दुनिया में कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वहां सचमुच लोग रहते भी हैं। कहीं घर बादलों के बीच पहाड़ों से चिपके हैं, कहीं रास्ते इतनी खतरनाक ढलानों से गुजरते हैं कि एक गलती सीधा गुमनामी में धकेल सकती है, और कहीं पूरी बस्ती ऐसी जगह बसी है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक परीक्षा है। फिर भी सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि ये स्थान इतने कठिन क्यों हैं, बल्कि यह है कि लोग पीढ़ियों से इन्हें छोड़कर गए क्यों नहीं। आज हम दुनिया के ऐसे ही असंभव लगने वाले गांवों और बस्तियों की यात्रा करेंगे जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि हर दिन प्रकृति को चुनौती देकर बचाया जाता है। नंबर 1, गिमेलवाल्ड, जहां सड़कें खत्म होती हैं और पहाड़ों के बीच जीवन शुरू होता है। स्विट्जरलैंड के बर्नीज ओबरलैंड क्षेत्र की ऊंची ढलानों पर बसा गिमेलवाल्ड उन जगहों में से है जिन्हें देखकर पहले सौंदर्य दिखता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी कठिन सच्चाई समझ आती है। यह कोई साधारण अल्पाइन गांव नहीं, बल्कि ऐसा शांत ठिकाना है जहां पहुंचने का रास्ता ही बता देता है कि यहां जीवन सुविधाओं के भरोसे नहीं, बल्कि अनुकूलन के सहारे टिका है। इस गांव तक कोई सड़क सीधे नहीं जाती। यहां आने के लिए या तो पहाड़ों की पगडंडियों से चलना पड़ता है या फिर केवल कार के सहारे बादलों, चट्टानों और गहराइयों के बीच से गुजरना होता है। यही पहली बात गिमेलवाल्ड को बाकी दुनिया से अलग कर देती है। लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव इतनी शांति में डूबा है कि कभी-कभी लगता है समय यहां बाहर की दुनिया की तुलना में धीमा बहता है। लकड़ी के घर, पुरानी छतें और उन पर दबे भारी पत्थर इस बात के संकेत हैं कि यहाँ की सुंदरता को बचाने के लिए मौसम से लड़ना पड़ता है। सर्दियों की हवाएं इतनी प्रचंड होती हैं कि छतों को स्थिर रखने के लिए वजनदार पत्थर रखने पड़ते हैं। गर्मियों में यहाँ चरती गायों की घंटियों की आवाज और घाटी की खामोशी मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचती है। लेकिन इस सुंदरता के सामने फैली गहरी गिरावट हर पल याद दिलाती है कि यह जगह माफ करने वाली नहीं है। गांव के किनारों के आगे जमीन जैसे अचानक टूट जाती है और नीचे गहराई में खो जाती है। यहाँ साधारण सी चूक भी खतरनाक हो सकती है। गिमेलवाल्ड का रहस्य यही है कि यह एक साथ दो विपरीत भावनाएं जगाता है, पूर्ण शांति और छिपा हुआ भय। और शायद इसी कारण यह गांव दुनिया के सबसे असंभव लेकिन सबसे मोहक बसेरों में गिना जाता है। नंबर 2, चीन का चट्टानी गांव, बादलों के बीच लटका वह ठिकाना जहां हर कदम जोखिम है। चीन की एक लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर बसा यह गांव उन स्थानों में से है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया अक्सर अविश्वास की होती है। नीचे से ऊपर नजर उठाओ तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत की दीवार पर किसी ने लोहे की सीढ़ियां ठोककर आसमान तक रास्ता बना दिया हो, और उन्हीं सीढ़ियों के अंत में हवा और बादलों के बीच एक बस्ती मौजूद है। यही दृश्य इस गांव को एक साधारण मानवीय निवास नहीं रहने देता। वह एक चुनौती, एक जोखिम और एक रहस्य बन जाता है। इस जगह की सबसे प्रसिद्ध बात यह रही कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बाहर की दुनिया तक पहुंचना कोई सामान्य यात्रा नहीं था। उन्हें खड़ी चट्टान पर चढ़ना उतरना पड़ता था और बच्चों तक के लिए स्कूल पहुंचना साहस की परीक्षा था। लगभग 200 से अधिक सीढ़ियों की वह कठिन चढ़ाई केवल रास्ता नहीं थी, बल्कि जीवन का हिस्सा थी। लेकिन यही इस गांव का सबसे बड़ा सत्य भी है। जो बाहरी व्यक्ति को डरावना लगता है, वही वहां रहने वालों के लिए सामान्य था। पीढ़ियों पहले यहां बसे समुदायों ने इस खतरनाक स्थान को इसलिए चुना क्योंकि वहां उन्हें पानी, थोड़ी खेती योग्य जमीन और जीवित रहने भर का सहारा मिल जाता था। उनके लिए ऊंचाई कोई बाधा नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व का माध्यम थी। यह गांव बताता है कि मनुष्य केवल समतल भूमि का प्राणी नहीं है। वह उन खतरनाक सीमाओं पर भी घर बना लेता है जहां खड़े होना भी कठिन लगता है। हवा, चट्टान, गहराई और सीढ़ियों से बना यह संसार किसी कल्पना जैसा दिख सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी वास्तविकता में है। वहां लोग रहे, बड़े हुए और पीढ़ियां बीती। यही इस स्थान को असाधारण बनाता है। इसकी संरचना नहीं,
बल्कि वह मानवीय जिद जो असंभव को भी रोजमर्रा का हिस्सा बना देती है। नंबर 3, अल यारा, यमन। सूखी धरती, गहरे वादी और अलग थलग पहाड़ी जीवन। यमन के पश्चिमी भूभाग में स्थित अल यारा ऐसा गांव है जहां पहुंचने से पहले ही आसपास की धरती बता देती है कि यहां जीवन आसान नहीं हो सकता। दूर से देखने पर यह क्षेत्र सूखी भूरी धरती, पथरीली ढलानों और पहाड़ी पसारों से बना एक कठोर संसार लगता है। न कहीं हरियाली का भरोसा, न आरामदेह रास्तों का संकेत। यहाँ का भूगोल ऐसा है जिसमें गर्म तटीय क्षेत्र और सूखी चट्टानी पहाड़ियां एक दूसरे के पास आकर एक कठिन संक्रमण क्षेत्र बनाती हैं। इसी कठोर धरातल के बीच अल यारा जैसे गांव पीढ़ियों से टिके हुए हैं। इस इलाके की सबसे विचित्र बात इसके वादी है। ऐसे सूखे नाले जो सामान्य दिनों में बस पथरीले रास्ते जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश आने पर अचानक उफनती धारा बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ भूमि स्थिर दिखाई जरूर देती है, पर वह भरोसेमंद नहीं है। रास्ते चौड़े और सुरक्षित नहीं, बल्कि मिट्टी के पतले मार्ग हैं जो पहाड़ियों के किनारों से होकर निकलते हैं। चारों ओर कटे हुए भूभाग, ऊबड़ खाबड़ पथ और अचानक बदलने वाली प्राकृतिक परिस्थितियां इस पूरे इलाके को ऐसा एहसास देती हैं जैसे यह दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग है। और शायद यही इसका सबसे गहरा रहस्य है। अल यारा का जीवन केवल घरों के भीतर नहीं, बल्कि इस कठिन भूगोल के साथ लगातार सामंजस्य बिठाने में बसता है। यहाँ रहने वाला समुदाय केवल मौसम से नहीं, बल्कि रास्तों, पानी की अनिश्चितता और अलगाव से भी जूझता है। फिर भी यह गांव खाली नहीं हुआ। लोग रहे, घर बने रहे और जीवन आगे बढ़ता रहा। यही इसकी सबसे बड़ी कहानी है। इंसान ने यहाँ प्रकृति को हराया नहीं, बल्कि उसकी कठोर शर्तों को स्वीकार कर उनके भीतर जगह बनाई। अल यारा इसलिए अद्भुत नहीं कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए कि वह असुविधा, अलगाव और जोखिम के बीच भी जीवित है। नंबर 4, अल्बारा सीन। लाल पत्थरों और बीते युग की परछाइयों में डूबा स्पेन का प्राचीन नगर। स्पेन के पहाड़ी अंचल में बसा अल्बारा सीन उन स्थानों में है जहां पहुंचते ही यह महसूस होने लगता है कि समय यहां केवल गुजरा नहीं, बल्कि दीवारों, गलियों और रंगों में जम गया है। यह नगर केवल अपनी प्राचीनता के कारण खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी हर संरचना किसी बीते युग की आवाज जैसी लगती है। इसकी पहचान सबसे पहले उसके लालिमा लिए हुए घरों से बनती है। स्थानीय मिट्टी और पारंपरिक निर्माण शैली के कारण पूरा नगर एक गर्म, गहरा, लगभग स्वप्निल रंग लिए दिखाई देता है। संकरी घुमावदार गलियां, बाहर निकली छतें, लकड़ी के ढांचे और लोहे की नक्काशी वाले बालकनी इसे साधारण ऐतिहासिक नगर नहीं रहने देते। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है मानो आधुनिक समय पीछे छूट गया हो और सामने केवल वही दुनिया बची हो जहां जीवन धीमा, बंद और अपने भीतर केंद्रित था। इस नगर ने बीते इतिहास के घाव भी देखे हैं। विनाश, संघर्ष और टूटन के बाद इसे जिस सावधानी से फिर खड़ा किया गया, वही इसकी असली शक्ति को दिखाती है। यह स्थान केवल बचा हुआ इतिहास नहीं, बल्कि बचाया गया इतिहास है। इसकी कैथेड्रल, पुरानी संरचनाएं और धार्मिक स्थापत्य इस बात का प्रमाण है कि कभी यह स्थान केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र भी रहा होगा। लेकिन अल्बारा सीन का रहस्य किसी एक इमारत में नहीं है। उसकी पूरी संरचना, उसका रंग, उसका मौन और उसका पहाड़ी एकांत मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें सुंदरता और उदासी दोनों साथ महसूस होती हैं। यह नगर यह बताता है कि कभी-कभी दूरस्थ स्थान इसलिए अमर नहीं होते कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे समय की मार सहकर भी अपने रूप को बचाए रहे। अल्बारा सीन उसी जिद का नाम है, वह जिद जो पत्थर, स्मृति और पहचान को एक साथ जीवित रखती है। नंबर 5, वाई रेबो। धुंध से घिरा वह पर्वतीय गांव जो मानो आकाश की देहरी पर बसा हो। इंडोनेशिया की फ्लोरेस द्वीप श्रृंखला के भीतर ऊंचे पर्वतीय इलाके में छिपा वाई रेबो उन दुर्लभ गांवों में से है जहां पहुंचना ही यात्रा नहीं, एक धीरे धीरे बदलते संसार में प्रवेश करने जैसा अनुभव बन जाता है। यह गांव धुंध, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है।
इसलिए इसे बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं लगता। यहां आने का रास्ता आसान नहीं है। चढ़ाई तीखी है, मोड़ कठिन है और कई जगहों पर शरीर की सहन शक्ति की असली परीक्षा होती है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, नीचे की दुनिया पीछे छूटती चली जाती है। शहरों की आवाजें, जल्दबाजी, मशीनों की लय सब धुंध में खो जाती हैं और उनकी जगह ले लेती है पहाड़ों की नमी, पत्तों की सरसराहट और जंगल की गहरी खामोशी। यही यात्रा वाय रेबो को और रहस्यमय बना देती है। यह गांव केवल अपने स्थान के कारण अद्भुत नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपने पारंपरिक स्वभाव को अब तक पूरी तरह खोने नहीं दिया। यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं इस बस्ती को छिपा कर रखा हो। चारों ओर घने हरियाले पर्वत, हवा में तैरती नमी और रात को लगभग बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के चमकता आकाश, यह सब मिलकर इस जगह को लगभग अलौकिक रूप दे देता है। यहाँ अंधेरा भी डरावना नहीं, बल्कि गहरा और शांत लगता है। वाय रेबो की असली ताकत यही है कि वह अलग थलग होते हुए भी अधूरा नहीं लगता। वह अपने भीतर पूरा है। यह गांव दिखाता है कि कुछ समुदाय आधुनिकता से कटकर कमजोर नहीं होते, बल्कि अपनी जगह, अपनी लय और अपनी परंपरा के कारण और गहरे हो जाते हैं। वाय रेबो इसलिए याद रह जाता है क्योंकि वह केवल पहाड़ों में बसा गांव नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक शांत समझौता है। नंबर 6, रोकामादूर। श्रद्धा, रहस्य और खड़ी चट्टानों पर टिका मध्ययुगीन चमत्कार। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों पर टिका रोकामादूर उन स्थानों में है जहां भूगोल, आस्था और इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं दिखते। दूर से इसे देखो तो ऐसा लगता है मानो किसी ने खड़ी चट्टान की सतह पर पूरा एक नगर टांक दिया हो। नीचे पत्थर की बस्ती, उसके ऊपर सीढ़ियों से जुड़ा धार्मिक परिसर और चारों ओर गहराई का एहसास, यह सब मिलकर इस स्थान को असाधारण बना देते हैं। सदियों से यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। साधारण लोग ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली शासक भी यहाँ खींचे चले आते थे। इसका कारण केवल धार्मिक महत्व नहीं था, बल्कि वह वातावरण भी था जिसमें रहस्य, श्रद्धा और भय एक साथ बसे हुए थे। गांव की मुख्य पत्थरीली सड़क पुराने घरों और प्रवेश द्वारों के बीच से गुजरती है और फिर सामने आती है वह विशाल सीढ़ी जो ऊपर पवित्र स्थलों तक ले जाती है। यही चढ़ाई इस जगह के अनुभव को बदल देती है। नीचे से ऊपर जाते हुए ऐसा लगता है कि आदमी केवल ऊंचाई नहीं, बल्कि किसी और परत में प्रवेश कर रहा है। पुराने समय में कुछ श्रद्धालु इन सीढ़ियों को घुटनों के बल चढ़ते थे, जिससे इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और गहरी हो जाती थी। लेकिन रोकामादूर का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं है। इसकी चट्टानी स्थिति, उसके साथ जुड़ी पुरानी कथाएं, राजाओं की यात्राएं और मध्ययुगीन स्थापत्य का बचा हुआ वैभव इसे लगभग स्वप्न और स्मृति के बीच खड़ा कर देता है। यहाँ हर पत्थर यह याद दिलाता है कि यह नगर मनुष्य ने बनाया जरूर, पर उसे टिकाए रखा चट्टान ने। यही निर्भरता इसे रहस्यमय बनाती है। रोकामादूर दिखाता है कि कभी कभी सबसे असंभव जगहों पर ही मनुष्य अपनी सबसे गहरी आस्था और सबसे स्थायी संरचनाएं खड़ी करता है। और शायद यही कारण है कि यह स्थान देखने से अधिक अनुभव किया जाता है। नंबर 7, सेंट्री पे। पहाड़ों पर फैला वह बसा हुआ आकार जो ऊपर से किसी जीवित आकृति सा दिखता है। इटली के सिसिली क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में बसा सेंट्री पे उन बस्तियों में है जिनकी असली पहचान जमीन पर चलने से नहीं, ऊपर से देखने पर समझ आती है। आसमान से देखने पर इसका पूरा फैलाव किसी फैली हुई समुद्री आकृति या विचित्र जीव जैसा दिखाई देता है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे अलग दिखने वाले पर्वतीय नगरों में शामिल कर देती है। लेकिन सेंट्री पे की विशेषता केवल उसका रूप नहीं है। यह गांव ऊंचाई, ढलानों, गहराई और इतिहास के जटिल मेल से बना हुआ है। पहाड़ की रेखाओं के साथ मुड़ती इसकी गलियां और दूर तक खुलते दृश्य इसे केवल सुंदर नहीं, बल्कि नाटकीय बना देते हैं। यहां से एटना पर्वत का दृश्य भी इसकी पहचान को और मजबूत करता है। इस पूरे क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि गांव एक सुरक्षित, बंद दुनिया नहीं, बल्कि खुली ऊंचाई पर पसरा हुआ जीवन लगता है। इसकी जड़ें
बहुत पुराने समय तक जाती हैं। यहाँ प्राचीन अवशेष, पुराने स्नानागार, जल संग्रह संरचनाएं और रोमन युग के चिन्ह इस बात का संकेत देते हैं कि यह स्थान केवल वर्तमान का निवास नहीं बल्कि लंबे इतिहास का साक्षी है। यही इतिहास इसकी चुप्पी को और भारी बनाता है। आज यह गांव खेती, स्थानीय जीवन और पुरानी संरचनाओं के संतुलन पर चलता है, लेकिन उसकी सबसे गहरी छाप उसकी बनावट में है। दूर से वह किसी मानवीय बसावट से अधिक एक संकेत जैसा लगता है, जैसे स्वयं भूगोल ने एक आकृति बनाकर उसे जीवन दे दिया हो। सेंट्री पे इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह केवल पहाड़ पर बना गांव नहीं बल्कि पहाड़ के साथ मिलकर बना हुआ रूप है। वह यह याद दिलाता है कि कुछ बस्तियां सो घरों का समूह नहीं होती बल्कि पूरे परिदृश्य के भीतर उभरती हुई जीवित संरचनाएं होती हैं। नंबर 8, मलागा। इतिहास, समुद्र और ऊंची ढलानों के बीच सांस लेता पुराना तटीय संसार। मलागा सामान्य अर्थ में एक छोटा अलग थलग पहाड़ी गांव नहीं है, फिर भी वह इस सूची में इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि उसके भीतर इतिहास, समुद्र, पुरानी संरचनाएं और जीवित शहरी ऊर्जा एक साथ मौजूद हैं। स्पेन के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में स्थित यह स्थान उन दुर्लभ नगरों में से है जहां हर परत किसी दूसरे युग की कहानी कहती है। यहाँ चलते हुए केवल सड़कों पर नहीं चला जाता बल्कि समय की परतों के बीच चला जाता है। कहीं प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं, कहीं भव्य धार्मिक स्थापत्य, कहीं अरब प्रभाव वाले किलों की स्मृति, तो कहीं आधुनिक कला और संस्कृति की धड़कन। यही संयोजन मलागा को साधारण तटीय शहर नहीं रहने देता। समुद्र की ओर खुला यह नगर बाहर से चमकदार और जीवंत लग सकता है, लेकिन उसके भीतर सदियों का संचित इतिहास धड़कता है। पुरानी गलियां, चौक, बाजार और भवन यह बताते हैं कि यह स्थान लंबे समय से लोगों, संस्कृतियों और विचारों का मिलन बिंदु रहा है। इसकी पहचान केवल धूप, समुद्र और रात की हलचल नहीं बल्कि वह पुराना शहरी स्वरूप भी है जो उसे गहराई देता है। दिन में यहाँ जीवन रंगों और गतिशीलता से भरा दिखाई देता है, लेकिन शाम ढलते ही पत्थर की दीवारें, पुरानी संरचनाएं और संकरी ऐतिहासिक गलियां एक अलग ही वातावरण रचने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर का एक चेहरा दिन के लिए है और दूसरा रात के लिए। मलागा की विशेषता यह है कि वह अतीत को संग्रहालयों में बंद नहीं करता, वह उसे अपने वर्तमान में जीता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि अनुभव करने की जगह बन जाता है। इसमें समुद्र की खुली सांस भी है और पुराने इतिहास की घनी परछाई भी। यही द्वंद्व मलागा को अनोखा बनाता है। वह एक साथ खुला भी है और रहस्यमय भी। नंबर 9, मोनसांतु। विशाल पत्थरों के बीच बसाया गया पुर्तगाल का अद्भुत पत्थरीला गांव। पुर्तगाल की पहाड़ी ढलानों पर बसा मोनसांतु उन जगहों में है जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई कठोर सीमा कभी थी ही नहीं। यहाँ विशाल ग्रेनाइट चट्टानें केवल परिदृश्य का हिस्सा नहीं है, वे घरों की दीवारें हैं, छतें हैं, रास्तों की सीमाएं हैं और कभी-कभी पूरी बस्ती का ढांचा ही बन जाती है। दूर से यह गांव लाल छतों और भारी पत्थरों का ऐसा मेल दिखाई देता है मानो पहाड़ी ने स्वयं अपने भीतर घर उगा लिए हों। यही इसकी पहली और सबसे प्रबल छाप है। मोनसांतु तक पहुंचने वाला रास्ता घुमावदार और चढ़ाई भरा है। आसपास का भूभाग सूखा, कठोर और रक्षात्मक स्वभाव वाला लगता है। गांव के भीतर प्रवेश करते ही पत्थर की संकरी गलियां, चट्टानों के बीच फंसी हुई संरचनाएं और जगह जगह अचानक उभरते विशाल शिलाखंड यह एहसास दिलाते हैं कि यहाँ घर बनाए नहीं गए बल्कि मुश्किल से बची जगहों में बसाए गए हैं। कई मकानों में प्राकृतिक चट्टानें ही दीवारों या छतों का काम करती हैं। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में वह बनावटी लग सकता है, लेकिन यही इसकी वास्तविकता है। मोनसांतु का अतीत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह केवल निवास स्थान नहीं रहा बल्कि एक रक्षात्मक केंद्र भी था। ऊंचाई, मजबूत स्थिति और पत्थरों से घिरा ढांचा इसे सुरक्षा के लिए उपयुक्त बनाता था। आज भी इसकी पारंपरिक वास्तु लगभग जीवित महसूस होती है। यही कारण है कि यहाँ घूमते हुए आदमी
आधुनिक यूरोप की नहीं, बल्कि बहुत पुराने जीवन तरीके की धड़कन महसूस करता है। मोनसांतु का रहस्य उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी जिद में है। उसने चट्टानों को हटाया नहीं, उसने उनके साथ जीना सीख लिया। यही उसे दुनिया के सबसे अद्भुत पत्थरीले गांवों में शामिल करता है। नंबर 10, सर आगा सैयद। सीढ़ी नुमा घरों से बना वह ईरानी गांव जहां छतें ही रास्ते बन जाती हैं। ईरान के पर्वतीय भूभाग में स्थित सर आगा सैयद उन बस्तियों में से है जहां वास्तुकला केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि कठिन भूगोल के साथ किया गया सीधा संवाद है। दूर से देखने पर पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की ढलान पर मिट्टी, पत्थर और समय की परतों से बना एक विशाल ढांचा चिपका हुआ हो। लेकिन इसकी सबसे अद्भुत बात तब सामने आती है जब इसकी बनावट को समझा जाता है। यहाँ एक घर की छत अक्सर दूसरे घर का आंगन, रास्ता या प्रवेश बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि गांव क्षैतिज नहीं, बल्कि स्तरों में जीता है। ऊपर नीचे जुड़े हुए घर, पत्थर की सीढ़ियां, संकरे मार्ग और एक दूसरे से टिके हुए ढांचे इसे किसी सामान्य बस्ती से अलग कर देते हैं। यहाँ की स्थापत्य रचना पूरी तरह ढलान के अनुसार विकसित हुई है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे गांव ने पहाड़ से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसी की शर्तों पर अपना रूप बनाया। यही इसकी असली सुंदरता है। यहाँ चौड़ी सड़कों या आधुनिक वाहनों की दुनिया नहीं, बल्कि पैदल चलने, सीढ़ियां चढ़ने और एक दूसरे से जुड़े रहने वाली संरचना है। गांव की लय भी उसी के अनुसार है, धीमी, श्रमसाध्य और स्थानीय। पर इस जगह का महत्व केवल उसकी अनोखी बनावट में नहीं है। यहाँ के लोग लंबे समय से पशुपालन, खेती और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़े रहे हैं, जिससे यह बस्ती अपनी पुरानी प्रामाणिकता को अब भी संजोए हुए है। सर आगा सैयद यह दिखाता है कि मनुष्य जगह की कमी से हारता नहीं, वह रूप बदल लेता है। यहाँ छतें रास्ते हैं, घर स्तर हैं और पूरा गांव मानो एक जीवित सीढ़ी बन गया है। यही वजह है कि यह स्थान देखने वाले को केवल प्रभावित नहीं करता, बल्कि चकित कर देता है। यह गांव बताता है कि कभी-कभी असली वास्तुकला नक्शों पर नहीं, मजबूरी और बुद्धिमत्ता के मिलन से जन्म लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वे जगहें थीं जहां इंसान ने केवल घर नहीं बसाए, बल्कि प्रकृति की सबसे कठिन शर्तों के बीच अपना अस्तित्व टिकाए रखा। कहीं गहराई के किनारे जीवन था, कहीं बादलों के ऊपर, कहीं चट्टानों के भीतर, तो कहीं ऐसी ऊंचाइयों पर जहां पहुंचना ही अपने आप में एक संघर्ष है। फिर भी इन सभी जगहों में एक बात एक जैसी थी, इंसान की जिद, उसका धैर्य और असंभव को भी सामान्य बना देने की उसकी क्षमता। अगर यह यात्रा आपको रोचक लगी हो तो बताइए कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म,